बहुत सिंपल से उदाहरण से हम एक बात को समझ सकते हैं कि एक शिक्षक हैं, वो अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, समान रूप से परीक्षा लेते हैं, कुछ विद्यार्थी निचले पायदान पर आते हैं। जाहिर सी बात है कि उन विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, डाउट क्लास के माध्यम से हो या फिर अन्य माध्यमों से हो। बिहार की यह विडंबना रही है, झारखंड से जब बंटवारा हुआ तो जो भी संपदाएं थी झारखंड में चली गई। 15 जिले बिहार के बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित रहते हैं। 32% जो लोग हैं भूमिहीन हैं और भी अन्य मानकों पर बिहार पहले से भी पिछड़ा रहा है। और जनसंख्या घनत्व तो बिहार का कितना है किसी से छिपा हुआ नहीं है। नीति आयोग की रिपोर्ट पर हमारे माननीय योजना विभाग के जो मंत्री हैं उन्होंने जो बातें कही वो तो आप लोगों ने चलाया ही है। लेकिन अभी जो विशेष राज्य के दर्जे की मांग हमारी पार्टी, हमारे नेता की तरफ से लंबी समय से उठाई जा रही है, वो तो बिहार के हक में ही है ना। कि एक तरफ अगर नीति आयोग यह कहता है कि बिहार पिछले पायदान पर है, और नीति आयोग का फुल फॉर्म बताया तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो जब तक देश के जो पिछड़े राज्य हैं उनको ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाएगा, हम हमेशा मुश्किल ये है ना अभिषेक झा जी कि जब बिहार के सियासी दल पार्टियों में ही बंटकर बातें करेंगे तो बिहार की आवाज सामूहिक तौर पर कैसे उठेगी? मुश्किल तो ये है। विपक्ष कह रहा है कि हम सरकार की मांग के साथ हैं, विपक्ष कह रहा है कि ये मांग हम भी करते हैं, लेकिन सत्ताधारी गठबंधन में ही जब विरोधाभास है तो फिर ये मांग सामूहिक कहां हुई? देखिए, मांग सामूहिक हो नहीं हो ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक प्योर विजन के साथ और एक सुदृढ़ संकल्प के साथ आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत लंबे काल से इस मांग को उठाया है। अब जो भी पार्टियां इसके समर्थन में है, विरोध में है, उनके अलग अलग तर्क हो सकते हैं। लोकतंत्र में सब लोग अपनी बातों को कहते हैं, लेकिन एक बात तो आप भी उससे इत्तेफाक रखेंगे, बिहार की आम जनता भी इत्तेफाक रखती है। अभी तो बताया भी जा रहा था और इससे पहले भी नीतीश कुमार जी ने बताया है कि भाई 60-40 के रेशियो को बढ़ाकर अगर 90-10 नहीं किया जाएगा, विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा, विशेष सहायता नहीं मिलेगी विशेष राज्य के दर्जा के माध्यम से, तो कैसे हम उस पायदान पर पहुंच पाएंगे जहां लोग सोचते हैं कि बिहार को पहुंचना चाहिए। अरे बीते 16 वर्षों में बिहार में जो विकास कार्य हुए हैं, किसी भी क्षेत्र की आप बात कर लीजिए, उसमें तो आपको हमेशा देखिए ये सच है कि कोई भी नियम बना है तो उस नियम को बदला भी जा सकता है, लेकिन यह भी सच है कि इस पर सवाल बार बार नहीं उठ रहा है या कोई नहीं कह रहा है कि इस रास्ते को बंद किसने किया। बस देखिए, आपने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल कांग्रेस के साथी से पूछा कि रास्ता आपने बंद क्यों किया। लंबी चौड़ी बातें कह दी, उस बात पर ये नहीं आया कि इन लोगों ने रास्ता बंद क्यों किया। हम लोग इतिहास में नहीं गए थे कि कांग्रेस पार्टी को दोष दे, कि इनको दोष दे, कि इनको दोष दे। अरे हमारी एक सकारात्मक पहल है मुख्यमंत्री जी की कि जो पीछे हो गया सो हो गया, अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, उस पर आप लोगों का देख लीजिए। और कहा यूपीए 2 की इतनी लंबी चौड़ी बातें हो रही थी, क्या घालमेल था इनका इसके साथ, घालमेल था। अरे शून्य से रहने वाले लोग क्या बोलेंगे? अरे बताइए क्यों नहीं दिया? देखिए मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि पूरे बिहार की सामूहिक मांग उठनी चाहिए कि स्पेशल स्टेटस मिले, इसमें कम से कम घालमेल ना हो, इसमें कोई सियासत ना हो।